हेलो दोस्तों, अटायरेशन में आप सभी का स्वागत है। अरे, पर आप क्लॉथ रेडी की क्लास क्यों खोल के बैठे हैं? क्या आप सभी भूल गए? आज तो हम रियल में बकेट हाइट बनाने वाले हैं। तो चलिए कहीं और चलते हैं और अपने साथ अपना फैब्रिक जरूर ले लीजिएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले या कहूँ आज का ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं दिखा दूँ कि आप इसमें अचीव क्या करने वाले हैं। हैट बनाने के लिए जो मैं फैब्रिक यूज़ करने वाली हूँ वो मेरी एक पुरानी टॉप का है जो कुछ इस तरीके की दिखती है। साथ ही साथ इसका एक ट्राउज़र भी मैंने बनाया था, तो हम उसे साइड कर देते हैं। उसके बाद जो हम अपनी हैट को रिवर्सेबल बनाने वाले थे, जो मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए हमें एक और कपड़ा चाहिए होगा। तो मैं एक वाइट कॉटन की लाइनिंग ले रही हूँ जो इसमें डबल साइड का काम करेगी। उसके बाद ज़रूरी है कि हम एक इंटर लाइनिंग खरीदें, वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। ये एक साइड से चिपकने वाली है, तो हम इसको आयरन कर सकते हैं जिससे ये हमारे कपड़े पे चिपक जाएगी। उसके बाद ज़रूरी है धागे। मैं 2 तरीके के धागे लूँगी। फिर है इंच टेप और साथ ही साथ पिन्स। उसके बाद सबसे ज़रूरी है हमारा पैटर्न। ये पैटर्न मैंने आपको एक क्लॉथ रेडी की क्लास ली थी, उसमें बताया था कैसे बनेगा, तो ये वही पैटर्न है। अब हम सबसे पहले अपने गारमेंट की सिलाई को खोल लेते हैं जिससे हमें हमारे पैटर्न को ले करने में आसानी होगी। हमारी शर्ट तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, पर ज़रूरत है मुझे ट्राउज़र को खोलने की, तो मैं इस ट्राउज़र को जल्दी से खोल लेती हूँ। सिलाइयों को खोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और लंबा काम होता है, पर अंत में जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कुछ अच्छा बना पाने के लिए। मैं अपने कपड़े को इतना धीरे धीरे खोलते हुए काफ़ी थक चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ उसको कुछ इस तरीके से खोल लूँ। पर आप सभी ये याद रखिएगा कि आपका कपड़ा इतना मजबूत होना ज़रूरी है ताकि वो इस तरीके से फाड़ते समय धागों को फटे ना। हमारी एक टांग की सिलाई तो ऑलमोस्ट खुल चुकी है। अब वक्त है हमारी दूसरी साइड को खोलने का। काम बहुत लंबा है, तो चलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। हमारी सिलाइयाँ खुल चुकी हैं। अब वक्त है आगे बढ़ने का। हमें अपने तीनों तरह के जो पैटर्न है उनको काटना पड़ेगा। हम अपने तीनों पैटर्न को कुछ इस तरीके से काट लेंगे और साथ ही साथ अपनी लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी। अब वक्त है हमारी इंटर लाइनिंग को काटने का। हम अपने पैटर्न को कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हम अपनी इंटर लाइनिंग को काफ़ी हद तक बचा पाएँ। तो हम अपने पैटर्न को प्लेस कर लेते हैं। इसमें हमारा जो सर्कल है वो 2 बार बनेगा, ड्रॉ किया जाएगा, और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसकी हाइट का साइड वाला वो हमें 4 बार ड्रॉ करना है, और उसके साथ ही साथ जो हमारी ब्रिम है उसको हमें केवल 2 बार ड्रॉ करना है। तो हम इन सभी चीज़ों को ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा पैटर्न ट्रेस हो चुका है, तो अब हम इसको काट लेते हैं। जो हमारा सेकंड पार्ट है उसके तो हमारे पास ऑलरेडी 4 हिस्से तैयार हो चुके हैं, पर जो हमारा पहला और तीसरा पार्ट है उसके हमारे पास अभी 4 हिस्से नहीं हैं। तो हम उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करके 4 हिस्से बना लेंगे। सर्कल को इस तरीके से 2 तह में फोल्ड कीजिए और उसके बाद उसे काट दीजिए, और फिर जो हमारा तीसरा पार्ट है उसको आप केवल एक फोल्ड कीजिए और उसको काट लीजिए। इस तरीके से हमारे जो सारे पैटर्न है इंटरलाइनिंग के, उन सभी के 4-4 हिस्से हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। जो बड़ा सर्कल है उसको मैंने 2 बार इसलिए काटा था क्योंकि मैं मेन फैब्रिक में और लाइनिंग वाले फैब्रिक में दोनों में उसको यूज़ करूँगी। तो हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक में उसको लगा लेते हैं ग्लू वाली साइड से। इस तरीके से अपने पैटर्न को बीचों बीच अपनी इंटर लाइनिंग को प्लेस कीजिए और फिर उस पर प्रेस घुमा दीजिए।
प्रेस को काफ़ी देर तक आपको अपने फैब्रिक पे रखना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइनिंग जो है काफ़ी अच्छे से अपने आपके फैब्रिक पे चिपक जाए। इस तरीके से हम अपने सभी इंटर लाइनिंग को लाइनिंग वाले फैब्रिक से आयरन कर लेते हैं। हमारी लाइनिंग का पहला हिस्सा बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने मेन फैब्रिक को भी रेडी कर लेते हैं। हम अपनी मशीन को तैयार कर लेते हैं सिलाई के लिए। हमारी बॉबिन तो भर चुकी है, अब हम इसको सेट कर लेते हैं। हमने अपनी हेड के पहले हिस्से की लाइनिंग और मेन फैब्रिक को कुछ इस तरीके से सिल लिया है। अब वक्त है इसके दूसरे पार्ट को इससे जोड़ने का, जो कुछ इस तरीके से लगाए जाएंगे। हमारी लाइनिंग का पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा आपस में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हम अपने मेन फैब्रिक को भी जोड़ लेते हैं, जो फिलहाल कुछ इस तरीके से है और पूरा जोड़ने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारा जो मेन फैब्रिक है वो तैयार हो चुका है। अब अपने फैब्रिक के जो एज है, जहाँ से वो दोनों सिले गए हैं, वहाँ पे इस तरीके से नॉच लगाना मत भूलिएगा, जिससे आपका फैब्रिक जो है अच्छे से खुलेगा, उसकी शेप काफ़ी अच्छी आएगी। इसी तरीके से मैं अपने मेन फैब्रिक में भी कट्स लगा चुकी हूँ। अब वक्त है अपने हेड की साइड्स में सिलाई करने का, और वो भी कॉन्ट्रास्टिंग थ्रेड से। तो हम दोनों की सिलाई कर लेते हैं इस वाले धागे से। हमारे दोनों हिस्से तैयार हो चुके हैं, जो कुछ इस तरीके से अंत में सिले जाएंगे। फिलहाल के लिए हम इसको साइड कर लेते हैं और अपनी हेड के तीसरे हिस्से को जोड़ने की तैयारी शुरू करते हैं। पहले इनको साइड से सिला जाएगा। हम आपको ऑल पिन लगा के दिखाते हैं वो किस तरीके से जोड़े जाएंगे। इस तरह से सिलने के बाद आपका एक पूरा गोल हिस्सा तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। हमारा जो हेड का तीसरा पार्ट है वो भी ऑलमोस्ट सिला जा चुका है। अब वक्त है इन दोनों को आपस में जोड़ने का। तो हम उनको कुछ इस तरीके से जोड़ लेते हैं, राइट साइड टुगेदर, और उसके बाद हम उसमें सिलाई लगाएंगे। हमारी हेड नीचे से आपस में सिली जा चुकी है। अब हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगा लेते हैं, जिससे हमारी हेड जब मुड़ेगी तो वो भी अच्छे से शेप में आ पाए। नॉचेस लगाने के बाद अपनी हेड के तीसरे पार्ट को आराम से मोड़ पाएंगे, और फिर उसके बाद हमें इसमें एक काम करना है। अपने रेड वाले धागे से इसके पूरे साइड्स में सिलाई लगानी है, जैसे हमने टोपी में लगाई थी। हम 3 सिलाई करेंगे। ये हो गया हमारा पहला घेरा और ये दूसरा। अब हम अपनी टोपी के हिस्से से इसको सिल लेते हैं। मेन फैब्रिक से अपनी ब्रिम को सिल लीजिए, उसके चारों ओर पिन लगा दीजिए, जिससे आपको सिलाई करते वक्त आसानी रहे। और ध्यान रखिएगा कि हम सिलाई से सिलाई जोड़ते हुए पूरे सर्कल को सिलेंगे, ना कि बिना देखे। सिलाई करने के बाद हमारी हेड ऑलमोस्ट तैयार लगेगी। बस ज़रूरत है इसके रिवर्सेबल साइड को इससे अटैच करने की। अब अपनी लाइनिंग को अपनी हेड से कुछ इस तरीके से अटैच करें। इस तरीके से आप अपनी हेड को पूरी एक राउंड शेप में सिल दीजिए। ऐसे सिलने के बाद आपकी हेड कुछ इस तरीके से दिखने लगेगी। मैंने अपनी हेड को यहाँ के साइड से थोड़ा सा खोल लिया है, जिससे मैं इसको आराम से पलट सकूं। तो हम इसको पलट लेते हैं। पलटने के बाद केवल एक ये वाला पार्ट रह गया है जो खुला हुआ है। तो अब हम इसको अपने हाथ से सिल लेते हैं। हमारी टोपी की सिलाई पूरी हो चुकी है और अब हमें इस हेड के जो तीसरा पार्ट है उसमें 3 और सिलाई करने का डिसीजन लिया है। ये हेड है हमारी अंदर से और ये है हमारी हेड बाहर से। तो हमारी हेड
पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। हमारी हेड सेंट्रली काफ़ी अच्छे से अलाइन हुई है, जो मैं चाहती थी। तो ये है हमारी फाइनल लुक।